22 तारीख को श्री राम जी यहाँ अयोध्या आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, आ रही है प्रभु नारायण। चेतनाएं जागृत हैं, चेतनाएं जागृत हैं। यहाँ जो है ना आत्मदेव परमात्मा भी यहाँ विद्यमान है। मैं उन्हीं परमात्मा और आत्माओं में से एक हूँ नारायण। यहाँ तो जो है ना घट में जो है ना राम जी कौन कह रहा है नहीं आएंगे। तेज प्रताप यादव जी, जो लालू प्रसाद तो जो है ना अंगूठा छाप उसका जाकत अंगूठे छाप उन्होंने पूरा दे। प्रताप यादव जी बोले मेरे सपने में आए थे राम जी और बोले कि हम नहीं जाएंगे। मेरे सपने में राम जी आए थे और हनुमान जी आए थे। उन्होंने कहते तेज प्रताप यादव को और लालू को। लालू तो उसका पिता, बड़े आदमी का संस्कार हमारे संस्कारों में असम्मान करना नहीं है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने जैसे भी किया उनके कर्म उनके साथ। और जो है ना देख जाना जो है ना कितने दिन चलेगी उनकी जो है ना तेज प्रताप की पार्टी, क्या दिन चलेगी। वो जो है ना समुद्र की लहर में डूब जाएगी। कुविचार हैं और वो तो विपक्ष को लिए बोल रहे हैं। कहीं उनको जो कोई ऐसे ना कर दे नारायण, समझ रहे हो ना। पीछे ये तो कठपुतली बने हुए हैं, जैसे कांग्रेस कठपुतली थी 70 सालों से। जैसे इनका तो जो है ना समाधि पर जो है ना हम शौचालय बनवाएंगे इनकी समाधि पर, तो वहाँ दिल्ली के अंदर। हाँ, ये सब हमारी जो है ना वो जो होते हैं ना चुनाव का जो है ना टेम्पलेट पेपर, उसमें हमने सब लिख रखा है, सब कार्य होगा। अच्छा ये बताइए तेजस्वी यादव जी कैसे नहीं? तेजस्वी यादव के लिए मैंने परसों वीडियो भी आज तक मैं दिखाऊंगा। 2 मिलियन व्यू है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसके लिए। ओ सुनो भाई, मंदिर पर जो है बनाने वाले 3 लाख मस्जिद 1947 से आज तक बन गई है। वहाँ तू जाकर जो है ना मत्था रोड टेकता है, कभी उनके लिए बोला है तूने जो है ना वहाँ शिक्षा होनी चाहिए। वहाँ तो केवल उन्हीं लोगों का विकास होता है, मंदिर से तो सबका विकास होगा। और ये जागो बिहार वालों, जागो, तुमने सबसे अधिक जो है ना IPS अधिकारी दिए हैं। तुम पढ़े लिखे होकर जो इन गधा छाप अनपढ़ लोगों को जो है ना मंत्री बनाए बैठो। जागो, जागो धर्म के लिए। जब जागो इंद्र जागो। जब जो है ना वहाँ पर जो है ना वो आती है ना एक देवी की पूजा आती है, छठ पूजा बोलते हैं। मैंने देखा, मैं भ्रमण करता हूँ नेपाल, कश्मीर से कन्याकुमारी, भूटान, बांग्लादेश तक जो है ना भ्रमण कर चुका। भारत, नेपाल, भूटान, राज्य बाय राज्य घूमता हूँ मैं, जहाँ कोई नहीं जा सकता उनका। देखो यहाँ 3 दिन से हूँ, अगले 3 दिन और रहूंगा। और 2 महीने से 200 किलोमीटर के नीचे भ्रमण कर रहा हूँ, ताकि लोगों के विचार, संस्कार, उनकी शैली समझ सकूँ। सबसे अधिक मंदिर तोड़े गए इस 200 किलोमीटर क्षेत्र में, सबसे अधिक मंदिर तोड़े गए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ राम मंदिर के अंतर्गत में राजनीति कर रहे हैं, क्या ये सही है? ऐसा ना, राहुल गांधी बेचारा टाइम पास है, वो इतना सीधा आदमी है, उसको पप्पू है वो पप्पू। हाँ, वो पूरा पप्पू है, उसको तो पता भी नहीं। विदेश में रहने वाला है, हमारी संस्कृति को क्या जाने। जो इस संस्कृति को जान रहा है वो जो है ना अभी अमेरिका के अंदर एक चर्च को जो है ना खरीद कर वहाँ सनातन धर्म का मंदिर बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि वहाँ के ईसाई लोगों ने सनातन धर्म ग्रहण कर लिया। समझ रहे हैं ना, सनातन इतनी तेजी से फैल रहा है, जो इसे समझ रहा है वो इसकी ओर अग्रसर हो रहा है। पहले संचार के माध्यम केवल किताबें हुआ करती थी, अब तो आप सुन लो और देख लो, सब कुछ है आपके सामने। दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। अच्छा, राहुल गांधी को आप पप्पू बोल रहे हैं और राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो उनका खानदान मतलब गांधी जी चरखा चलाते चलाते आज़ादी लाए हैं और आप उनको पप्पू बोल रहे हैं, तो इस पे क्या कहना है? कौन कहता है गांधी से आज़ादी हुई? वो भगत सिंह कहाँ गए? वो जो है ना आज़ाद हिंद फौज कहाँ गई है? गांधी तो जो है ना 100 रुपये महीना मिलता था। गांधी को तो आज के टाइम के 1 लाख रुपए मिलना बैठे। गांधी को अंग्रेज 100 रुपये प्रति महीना देते थे, रोकड़ा। हाँ, किसी को क्या हम बताएंगे ना इतिहास? यहाँ बैठा मेरी दाढ़ी नोच लेना, अगर एक शब्द में छल में जोल आ जाए। वो तो अंग्रेजों का दलाल था, उसके कहने पे तो, अंग्रेजों के कहने पे तो उनने उनका संविधान अब हिंदुओं की बनाकर कांग्रेस की और जो है ना लॉन्च किया, और एक ऐसे व्यक्ति से लॉन्च करवाया संविधान। तो पता था कि भविष्य में जो है ना संविधान का विरोध होगा, क्योंकि हिंदू के विरुद्ध में लिखा गया था ना। इसलिए कैसी बड़ी आबादी, दलित आबादी सबसे बड़ी आबादी, अब वो इसका जो है ना बदलने का विरोध करेगी। और जवाहरलाल नेहरू ने तो पहले कह दिया था संविधान जो है भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। उनको पता था कि इसको जो है ना हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठेगी, उठेगी। अच्छा, अब बन पाएगा कि नहीं भारत हिंदू राष्ट्र? अब बन पाएगा कि नहीं? अब अभी वर्तमान में बन सकता है कि नहीं? सुनो, आप धन से बलवान होते हो या बुद्धि से? बताओ कौन सा श्रेष्ठ होता है? बुद्धि से। बुद्धि से ना, तो बुद्धि जो है ना सनातनी के मस्तिष्क में कूट कूट कर भरी है। दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति है। एक छोटे से गुजरात के एक आदमी ने पूरी दुनिया को हिलाकर उंगली पर रख रखा है। हम पूरी दुनिया को भोजन, मसाले, सब चीजें जो है ना उपलब्ध कराते हैं। हमारे जैसा माहौल पूरे संसार में कहीं नहीं है। जो हम पैदा कर सकते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं पैदा हो सकता। इसलिए हम सोने की चिड़िया कहलाते हैं। और भविष्य में भी अगर हमने अपने निर्यात को बंद कर दिया तो लोग जो है ना खाने को मोहताज हो जाएंगे। सबसे सुंदर वस्त्र हम पहनते हैं और हमने पहनना सिखाया है। 70 साल से राम मंदिर क्यों नहीं बन पाया, मगर 10 साल में बन गया? 70 साल से, क्योंकि जो ना कांग्रेस पूरी तरह इस्लामी नीति पर कार्य कर रही थी ना। वो तो अंग्रेजों मुसलमान संविधान के रूप में हिंदुओं के आंखों में धूल था, भ्रम था संविधान। अभी अगर यहाँ 10 साल और रह जाते आप
पिछले 2014 से और आज खड़े हुए हो जहाँ, अगर इतने समय और रह जाते ना तो ये इस्लामिक राष्ट्र हो गया था नारायण। अच्छा, वो ये हमारा हाँ मैं बता रहा हूँ, ये जो संविधान चिल्ला रहे हैं, संविधान को ऐसा अनुकूल बना लिया इन्होंने, ये कांग्रेसी लोगों ने, कि इसी के अनुसार इन्होंने इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। कैसे बनेगा इस्लामिक राष्ट्र? पॉपुलेशन के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर 51% जिसकी आबादी होगी उसी का देश होगा। और ये तो जहाँ इनकी आबादी ज्यादा है, ये तो वहाँ कहते हैं हम यहाँ तुम्हारा वो नहीं मनेगा त्योहार, देखते नहीं पत्थर लगते हैं। अभी राजस्थान में देखा था पत्थरबाजी हुआ था उसमें। और ये तो जाना वो पत्थरबाजी तो क्या, धूप तो क्या, चोर तो क्या। ये बताइए, जो मुस्लिम लोग हैं वो मतलब राम के जो, ये राम की शरण में आएंगे नारायण, ये राम की शरण में आएंगे। अब ये डरे हुए हैं, फतवों से डरे हुए हैं, 3 तलाक से डरे हुए हैं, ये सब राम की शरण में आएंगे। आप जब एक पक्ष को पढ़ोगे तो उसी की जय जयकार करोगे, जब दूसरा भी आ जाएगा तो निर्णय करोगे, और सही बुद्धि निर्णय करती है। ये मुस्लिम जो है ना, इनके डीएनए में भी जो है ना राम बसे हुए हैं, इनके पूर्वज भी राम के ही हैं। तो आज जो इस्लामिक संस्कृति और संस्कार इनके दिमाग पर बोल रहा है वो ऊपरली किताबों का ज्ञान है, नीचे का परत का जो ज्ञान है हम धुंधला वाइपर से साफ करेंगे, उनको बताएंगे और उनकी बुद्धि और विवेक काम करेगा। मैं एक्स मुस्लिमों के यूट्यूब चैनल संचालित हूँ, ठीक है नारायण। और जो मुस्लिम को जो वो PhD करने वाले होते हैं ना, स्कॉलर है मुस्लिम के, वो भी जो है ना कुरान की एक आयत का जवाब नहीं दे पाए कि तथ्य और साइंस पर बात करो, वो भी जो है ना साबित नहीं कर पाए। उनका वली एक नुक्ता कहने लगे, जब सूरज जमीन से निकलता था गर्मी बहुत अधिक होती थी, जब वह सर पर आ जाता तो हम अपनी सुरंग से बाहर निकल आते थे। अब मुझे पता है ये सूरज निकलने पर ज़्यादा गर्मी होती है या सिर पर होने पर? सिर पर ना वो जब सिर पर होता, जब गुफा से निकल कर जब गर्मी कम होती, ये कुरान में एक आयत लिखी हुई है। ये सारी मनगढ़ंत किताब मौलवी और मौलवाओं के लिखे हुए कहानी है। अच्छा, ये 3 तलाक कौन बनाया था सर? 3 तलाक कानून कौन बनाया था पहले? ऐसा ना, पहले आबादी कम थी और एक नीति चली थी कि पूरे विश्व में इस्लामिक राष्ट्र होगा और भारत अंतिम राज्य देश होगा जहां इस्लाम का झंडा फहराएगा जब इस्लाम कंप्लीट होगा। आप जानते हैं दुनिया में 6 प्रकार की कुरान है और 6 की 6 कुरान में अलग अलग आयतें हैं और आयतों की संख्या भी अलग अलग है। और भारत के इस्लामिक लोगों की कुरान जो है ना देवबंद मदरसे से संचालित हुई, मेरे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसमें 26 आयतें ऐसी लिखी हुई है जिसके अनुसार जो है ना हिंसक बन गया है मुसलमान, और जो है ना काफिर कहता है हमें घात लगाकर इनको मारो। जाकिर नाइक विदेशों में जाकर जो है ना यही तो बात बताता है, घात लेकर मारो, इनकी बेटियों को जो है ना कब्जा करो। 32,000 महिलाएं केरल से गायब है। द केरला स्टोरी फिल्म देख लेना, वो सत्य घटना पर आधारित है। जिन लोगों ने द कश्मीर फाइल को भी फर्जी बताया, राहुल ने तो बताया था, हैं? अबे मेरे से पूछो आकर, मैं बताऊंगा राहुल, तुझे मैं बताऊंगा, तेरा चश्मा खोलूंगा। गांधी के डंडे और चश्मे ने सबके भ्रमित कर दिया दिमाग। गांधी का चश्मा और डंडे ने सबको भ्रमित कर रखा है साला। नोट पे तो गांधी जी का फोटो, अभी राम जी का आएगा, राम जी का आएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? भगत सिंह का आएगा। उन्होंने तो सब कुछ अपना ही रखा। दुनिया भर की यूनिवर्सिटी गांधी के नाम से, दुनिया भर के स्कूल गांधी के नाम से, दुनिया भर की सड़कें गांधी के नाम से, दुनिया भर के शहर गांधी के नाम से, दुनिया भर के जिले गांधी के नाम से, मुसलमानों के नाम से। इनके नाम परिवर्तन पहले कर दिए थे, अब तो इनके नामों में वापस वो सुधार हो रहा है जो था। भारत का नाम पहले आर्यव्रत था, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था, और भविष्य में अयोध्या जो है ना राजधानी होगी भारत की नहीं दुनिया की। और हम विश्व गुरु साबित हैं, हम ज्ञान से श्रेष्ठवान हैं। हमने सबको शिक्षा भोजन दिया, उन्होंने हमारे ज्ञान को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया। अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ। राजीव दीक्षित को 2010 में इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो जो है ना इनका चिट्ठा खोल रहा था अंग्रेजों का, कैसे हमारी नीति को अपनाकर, और इन्होंने हम पर ही जो है ना थोप दिया। पेटेंट करवा लो साला। हमारी मेरी खोपड़ी में दुनिया भर के पेटेंट रखे हुए हैं नारायण। अगर कोई जो है अंग्रेज ने चलाया कानून, पेटेंट करा लो, फिर इस पर कोई तुम्हारा अधिकार नहीं, कोई दूसरा अधिकार नहीं करने। तेरी ये प्रकृति की चीज़ है, सृष्टि की चीज़ है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। और सनातन क्या है? सनातन पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, जैसा होता है उसको समझा और समझाया मती ने। कुविचार सनातन में भी थे, उन्होंने समय के साथ समाप्त किए और श्रेष्ठ जीवन जिया बहुत लंबे समय तक। अब हम बोल रहे एक क्वेश्चन और, हमारा भारत अखंड भारत बन पाएगा या नहीं बन? 100 का 100% बनेगा। जो काम मोदी अधूरा कर छोड़कर जाएंगे उसे आने वाली पीढ़ी पूरा करेगी और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगी। जय जय श्री राम।
ठीक है महाराज जी, आपसे बहुत ये हिंदू राष्ट्र के नींव रख दिए रख दी मोदी, रख ओए यो रास्ता बना दिया उसने। तुमने दौड़ना है हिंदू राष्ट्र की सड़कों पर। अब आप- 8,000 किलोमीटर 10 साल में 8,000 किलोमीटर। देखो मैं भ्रमण करता हूँ गाड़ी को अपने दिमाग की स्पीड से कुटिया में कहता हूँ गाड़ी को अपनी इस वाहन से लेकर सड़क पर दौड़ने वाला कोई भी वाहन। अब नई पीढ़ी आएगी, उसको रास्ता दिखाया मोदी ने, हाँ। अब हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हाँ। 100%, इसमें कोई 100%। संदेह नहीं। जय जय श्री जय जय श्री राम। ये मूर्खता भरा प्रश्न नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि अब क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, आधे मूर्ख जय श्री राम, राम मंदिर बन गया, हिंदू राष्ट्र भी ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। और मैं आपको छाती ठोक कर कहता हूँ, मैं अपने जीते जी हमारे पूर्वजों ने तो राम मंदिर बनते नहीं देखा, लेकिन मैं हिंदू राष्ट्र बनकर देख कर जाऊंगा, उस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हम लोग देख रहे हैं। मगर कुछ मुस्लिम मगर मुझे कुछ मुस्लिम समुदाय लोग हैं, वो बोलते हैं, वो आवाज उठाए हैं ऐसा, जेल जाएंगे, वो सब बोलते हैं ऐसा कि मैं बनने नहीं दूंगा हिंदू राष्ट्र इस भारत को, अगर बनाएंगे तो दिखाएं मोदी जी से। वो जो ये कह रहा है कि हम मंदिर को फिर तोड़ेंगे, और जो ये कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, उनके लिए वीरान जगह में हमने काले पानी नाम की बड़ी जेल बनाई है, उनकी नसबंदी कर उनको वहाँ छोड़ देंगे हम। उनका मोबाइल और इंटरनेट उनकी बंद कर देंगे और उन्हें दुनिया भर का सुख देंगे वहाँ पर, ठीक है ना। तो कुमती के लोगों को तो हम जेल में काला पानी अंडरग्राउंड कर देंगे, फिर तो मती रहे। एक कुमती 100 कुमती बना देती है नारायण। तो कुमतियों को दूर करिए, कुविचारों को दूर करिए, सद्गुण, सद्विचार, पॉजिटिवता, सकारात्मकता। परेशान कौन रहता है? जो नकारात्मक होगा उसको हर जगह समस्याएं दिखाएंगी देंगी। और खुश कौन रहता है? खुश रहने का धन से कोई संबंध नहीं, अमीर और गरीब से कोई संबंध नहीं। जो सकारात्मक सोच रखता है वो समाधान निकालना जानता है, और वो खुश रहता है नारायण।